पर और टाइटन पर। रिलायंस के 30 शेयर्स हैं 1100 के भाव पर और टाइटन भी इन्होंने काफ़ी अच्छे लेवल पर लिया था, 957 के भाव पर इन्होंने टाइटन लिया हुआ था 40 शेयर्स, और दोनों ही स्टॉक में इनको अच्छा फायदा हो रहा है। रोहित, आप सजेस्ट करिए इस वक्त बाजार में जो गिरावट का माहौल है क्या करना चाहिए? मुनाफा तो इनको काफ़ी अच्छा हो चुका है, मुनाफा बुक करके निकल जाना चाहिए इन दोनों ही स्टॉक से, रिलायंस से और टाइटन से, या फिर बने रहें? पूजा, अगर मैं रिलायंस की बात करूं तो एक अप ट्रेंडिंग स्टॉक रहा है। अगर आप लंबे चार्ट्स पे देखिए, काफी अच्छी नीचे के लेवल्स की खरीदारी है इनके, तो मुझे लग रहा है कि थोड़ा पेशेंस और यहाँ पर टेस्ट होता हुआ दिख सकता है। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पर बने रहना चाहिए। देखिए, थोड़ा इनका अगर नजरिया पोजिशनली है और काफी टाइम से 1100 के लेवल से होल्ड कर रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कि अब जो स्टॉप लॉस का काम करेगा, जहां से हम लोग बोल सकते हैं कि ट्रेंड पूरा चेंज हो जाएगा रिलायंस के अंदर, वो रहेगा 2200 का लेवल। 2200 के नीचे अगर ऑन वीकली टाइम फ्रेम निकलता है रिलायंस, तो लग रहा है कि यहाँ से स्ट्रक्चर खराब होते हुए दिखेगा। बट जब तक 2200 होल्ड कर रहा है, मुझे लग रहा है कि यहाँ से आपको फ्रेश लेवल्स ही देखने को मिल सकते हैं। तो बने रहने की सलाह रहेगी रिलायंस के अंदर। ऑन पोजिशनल बेसिस 2200 का स्टॉप लॉस लगा है। मुझे लग रहा है कि ऑन इमीडिएट बेसिस वापस इनको काफी अच्छा मूव देखने को मिल सकता है, पॉजिटिव मूव। तो बने रहने की सलाह है पर्टिकुलरली रिलायंस के अंदर। अगर टाइटन की अगर यहाँ पर बात करें, तो यहाँ पर मैं इनको थोड़ा प्रॉफिट बुक करने की सलाह दूंगा, बिकॉज अगर आप इसका वीकली चार्ट देखें तो एक रेंज बाउंड हम लोग को ब्रेकडाउन देखने को मिला है बिलो 2200। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ से थोड़ा सेल ऑफ कहीं ना कहीं गहराता हुआ दिख सकता है, तो यहाँ पर इनको प्रॉफिट बुक करने की सलाह रहेगी। तो रिलायंस के अंदर बिल्कुल बने रहे, बट टाइटन के अंदर मुझे लग रहा है कि थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुक करके चलना चाहिए। रिलायंस को लेकर ये भी अगले दर्शक का सवाल लेंगे। अब पवन जुनीजा ने हमें सोशल मीडिया के जरिए अपना सवाल भेजा। इनके पास इंडिया बुल्स रियल एस्टेट के 164 शेयर हैं 1350 रुपये के भाव पर। इस वक्त 74 रुपये के आसपास ये शेयर ट्रेड कर रहा है। अविनाश जी, इंडिया बुल्स रियल एस्टेट की बात करें तो पास्ट परफॉर्मेंस तो छोड़िए, इस साल भी बहुत बड़ा वेल्थ डिस्ट्रॉयर साबित हुआ शेयर। ये ऑलमोस्ट ईयर टू डेट अगर आप देखेंगे तो 50-60% के आसपास की गिरावट इस शेयर में आ गई है। क्या लगता है आपको, कंपनी का भविष्य कैसा है और पवन जी के लिए क्या सलाह होगी आपकी? अभिषेक, पहली बात तो मैं इनका जो बाइंग प्राइस है वो देख रहा था कि ये बाइंग प्राइस इन्होंने ये शेयर कभी खरीदा था, क्योंकि 1350 तो बहुत पहले की खरीद लग रही है। और रही बात इंडिया बुल्स रियल एस्टेट के फ्यूचर की, तो सभी को पता है कि अभी इनका विलय एम्बेसी रेट के साथ होने वाला है। तो ये कंपनी बेसिकली अपने पूरे एसेट्स और लायबिलिटीज को एम्बेसी में मर्ज करेगी, और जो भी इनका बिजनेस होगा वो एम्बेसी आरिएट के नाम से जाना जाएगा। तो मेरे ख्याल से देखिए, जिनके पास ये शेयर्स है उनको जो ऑफर रेशियो है वो पॉइंट ऑफ व्यू से एम्बेसी के शेयर्स मिलेंगे। हालांकि ऑन अ स्टैंड अलोन बेसिस ये शेयर में बहुत वॉलेटिलिटी देखने को मिली थी। ऊपरी लेवल पे ये 250-300 रुपए तक गया, उसके बाद वापस नीचे आया है। तो मेरे ख्याल से ऑन अ स्टैंड अलोन बेसिस कोई इस शेयर को खरीदे, ऐसी मेरी राय नहीं है। और जिनके पास वो शेयर्स है वो बेसिकली ये मर्जर के लिए वेट करे, क्योंकि एम्बेसी एक बहुत वेल मैनेज्ड आरईआईटी कंपनी है जो कॉर्पोरेट्स के लिए काम करती है। और रिटेल एसेट जो इंडिया बुल रियल एस्टेट के है वो बहुत ही स्ट्रांग है। इनके काफी जमीनें हैं जो एम्बेसी आगे चल के रिटेल के लिए डेवलप करने की बातें में सोच रहा है। तो लॉन्गर टर्म में डेफिनेटली एम्बेसी के शेयर अगर मिलते हैं तो डेफिनेटली पैसा बनेगा, बट शॉर्ट टू मीडियम टर्म में डेफिनेटली इनको दिक्कत होगी, क्योंकि इनकी बाइंग प्राइस काफी ऊपरी लेवल के है। तो मैं यही कहूंगा कि होल्ड करिए, और एम्बेसी के शेयर्स मर्ज होने के बाद होपफुली इनका रिस्क रिवॉर्ड शुड बी बेटर। बट डेफिनेटली ये लेवल से डायरेक्टली अगर स्टैंड अलोन बेसिस से वो समझते हैं कि रिकवरी हो जाएगी, तो वो बहुत मुश्किल है, क्योंकि इनकी बाइंग प्राइस बहुत ऊपरी लेवल की है। इंडिया बुल्स रियल को लेकर ये भी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से आप दो अहम फैसले आ रहे हैं, निर्देश आ रहे हैं। पहला ये कि जीएसटी पर कानून बनाने को लेकर केंद्र और राज्य का समान अधिकार है, और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि जीएसटी काउंसिल दरों को लेकर जो सिफारिश करता है उसको लेकर, उसको मानने को लेकर राज्य सरकार बाध्य नहीं है। तो काफ़ी एक अहम बयान सुप्रीम कोर्ट की ओर से, और इस पर हम बातचीत करेंगे कुछ और लोगों से और समझेंगे कि इसकी अहमियत क्या है इस खबर की। एक और फैसला है उसमें साइरस मिस्त्री की जो रिव्यू पिटीशन थी, उनको टाटा ग्रुप से जब हटाया गया था 2016 में, उसको लेकर
एक रिव्यू पिटीशन फाइल किया था पिछले साल में साइरस मिस्त्री ने टाटा ग्रुप के खिलाफ इस मामले को लेकर। वो समीक्षा याचिका जो है उसको खारिज कर दी गई है। तो दो अहम चीज़ें इस वक्त निकल के आ रही हैं और इस पर आगे भी हम एक्सपर्ट से बातचीत करेंगे, अपने सहयोगियों को जोड़ेंगे और समझेंगे कि कितने क्रूशियल है मामले। खासतौर से जीएसटी को लेकर जो कुछ भी कमेंट्स आए हैं सुप्रीम कोर्ट की तरफ से वो तो बहुत ज़्यादा क्रूशियल हैं। टाटा वाला मामला तो थोड़ा पुराना हो गया है और उसमें वैसे भी कुछ जान बची नहीं थी। एक फाइनल एक चीज़ देखनी थी कि जो समीक्षा याचिका दायर की गई है उस पर सुप्रीम कोर्ट का क्या रिएक्शन आता है, क्या कमेंट आता है। लेकिन जीएसटी पर कानून बनाने को लेकर केंद्र और राज्य सरकार को समान अधिकार है। अभी तक ये सारी चीज़ें केंद्र की तरफ से ड्राइव होती थी। आप दरें बनाने को लेकर जीएसटी काउंसिल की बैठक में जो कुछ तय होती थी उसको मानने को लेकर राज्य अभी तक बाध्य होते थे और उसको फॉलो भी करते थे। हालांकि राज्य के अपने रिजर्वेशंस होते थे। आप इस पर एक आम सहमति जीएसटी काउंसिल की मीटिंग बनाने की कोशिश होती थी दरों को लेकर। लेकिन अब साफ साफ दिशा निर्देश आया है कि ये जीएसटी काउंसिल की सिफारिशें मानने को लेकर राज्य सरकारें बाध्य नहीं हैं। इस पर आगे हम बातचीत करेंगे, लेकिन चलिए बाजार पर एक फिलहाल नज़र डालते हैं। बाजार में थोड़ी सी जो प्रेशर है वो लगातार कायम है। रिकवरी के संकेत इस वक्त नहीं आ रहे। 333 अंक नीचे है इस वक्त निफ्टी 15,900 के आसपास। निफ्टी बैंक में करीब 650 अंकों के आसपास की गिरावट है और इंडिया विक्स को आप देखिए 24 के स्तर पर है, तो वहां से भी राहत नहीं है। 8% के आसपास का उछाल आज हमें दिख रहा है।